महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत जो महाशिवरात्रि की महिमा है, जो भगवान व्यास जी ने कही है, एक एक श्लोक को स्पर्श करते हुए हम पहली बार सद्गुरुदेव नित्यानंद स्वामी के सानिध्य में गा रहे हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि तो महिमा तो हर साल हम गाते रहते हैं, लेकिन कभी हमने महाशिवरात्रि महात्म्य के सभी श्लोकों का गायन नहीं किया है। ये पहली बार जो 3 अध्याय के माध्यम से भगवान व्यास जी ने महाशिवरात्रि निमित्त महादेव के भक्तों को सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए सुंदर एक कथा की रचना की है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको दिखाई और अब बहुत कुछ बाकी है। भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान के सन्मुख ब्रह्मा जी के सामने और भवानी जी को शंकर जी महाशिवरात्रि महात्म्य का गा रहे हैं और इनमें 10 व्रतों की प्रधानता दिखाई है। बहुत सारे व्रत भगवान शंकर जी के हैं। इनमें से भगवान महादेव ने कहा, मैं आपको जो मुझे प्रिय है 10 व्रतों की व्याख्या करता हूं। इनमें बहुत सारे व्रतों की महिमा मैंने संक्षिप्त में आपको कही। अब धीरे धीरे भगवान शंकर जी महाशिवरात्रि महात्म्य विष्णु जी को बता रहे हैं और ब्रह्मा जी और मांबा भवानी जगदम्बा को बता रहे हैं और कहा कि महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से सब अपने निवास स्थान में पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन आप शिवालय नहीं भी जा सके और शिवालय में गए तो कदाच दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन बहुत भक्तों की संख्या रहती है, भक्तों का समूह रहता है। शिवालय में भीड़ नहीं होती, वहां समूह होता है, वहां संग रहता है। भीड़ तो कहां होती है, जहां बुद्धिहीन लोग वहां इकट्ठे होते हैं, उसको भीड़ कहते हैं। इसलिए मंदिर में कभी भीड़ नहीं होती, वहां समूह होता है, वहां संघ होता है, वहां सभा होती है। इसलिए भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत कहा कि अपने अपने घर में पार्थेश्वर महादेव की विशेष प्रकार से स्थापना करें। पहले पार्थिव भगवान महादेव का लिंग निर्माण करें, फिर घर में उनकी स्थापना करें और स्थापना करने के बाद बहुत सारे स्तोत्र का गायन करें, जो आपको जो कंठस्थ है और पढ़ सकते तो पढ़कर भगवान महादेव के सन्मुख सभी स्तोत्र का गायन करें और महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। अगले दिन जो मैंने कल कहा था, पूजा की सामग्री, शिवलिंग निर्माण करने के लिए पवित्र स्थान से मिट्टी और सब पूजा की सामग्री तैयार करनी चाहिए। पहले दिन कल पूजा करने तो आज आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहले दिन पूजा करें और पहले दिन तैयारी करें, दूसरे दिन पूजा करें और भगवान महादेव का पार्थेश्वर लिंग स्वरूप अपने घर में स्थापित करें महाशिवरात्रि के दिन और दीपमाला अपने घर में ही प्रज्वलित करें। शिवालय में तो बहुत लोग दीपमाला प्रज्वलित करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए सब लोगों को अवसर नहीं मिलता महाशिवरात्रि में। तो महाशिवरात्रि के दिन हमारा निवास स्थान शिवालय बनना चाहिए। अपने ही घर में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप, पार्थिव लिंग स्वरूप स्थापित करें और शाम को दीपमाला प्रज्वलित करें। जाति ज्ञाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है और आप स्वयं कर सकते हैं। सुंदर शिवलिंग और पीठ निर्माण करें, बाजुट चौकी जिनको कही जाती है, उन पर सुंदर श्वेत वस्त्र बिछाकर अथवा कोई भी रंग, कोई भी कलर। महादेव के दरबार में कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, महादेव को सब स्वीकार है। और दिव्य शिवलिंग की स्थापना करें। इनमें जो घर में आंगन में बिल्व वृक्ष है तो वहां
महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना करें। बिल्व वृक्ष नहीं आंगन में तो तुलसी के पास भगवान महादेव की स्थापना करें, ये विशेष कहलाती है। और आंगन नहीं, कोई बहुमाली भवन में रहता तो वहां आंगन नहीं होता, तो अपने घर में, अपने देवस्थान में, घर के मध्य में, बैठक खंड में, एक आप जिस कमरे में सो रहे इस कमरे में, इसको छोड़कर कहीं भी रसोई घर में भी स्थापित कर सकते भगवान को। ऐसे भगवान महादेव को पार्थेश्वर लिंग की स्थापना महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में करनी चाहिए। ये भगवान महादेव ने कहा है। ये श्लोक शिव महापुराण का है। एक एक बात को ध्यान में रखते हुए ये शिव महापुराण के माध्यम से मैं आपको कहने का प्रयास करता हूं। सुनिए जरा, महादेव का प्रसाद है। शंकर जी स्वयं बोले, प्रथमं पार्थिव कृत्वा, निर्माण करो, पार्थिव लिंग निर्माण करो और पश्चात स्थापनं माचरे, बाद में भगवान महादेव का स्थापन करे और स्तोत्र नाना विधेर देवम, महादेव को संतोष देने के लिए, बाबा की प्रसन्नता के लिए वृषभ भगवान महादेव का नाम है। वृषभ भगवान शंकर जी वृषभ ध्वज है। भगवान महादेव की स्थापना करें अपने घर में ही। महाशिवरात्रि के दिन आपका निवास स्थान शिवालय बनना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से घर में शिव का ही वातावरण निर्माण होना चाहिए। पूरा घर मिलकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। भगवान महादेव ने विष्णु, ब्रह्मा और भवानी को बताया, और पूर्ण देवलोक अपने अपने लोक में विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन करते हैं। और महाशिवरात्रि मनुष्य का पर्व नहीं है, महाशिवरात्रि देवों का पर्व है। जो मनुष्य अपने में देवत्व को जो प्रकट करते हैं, उनको भगवान महादेव की पूजा का फल मिलता है, अवसर मिलता है। और शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है, जिनमें संपूर्ण देवत्व होगा वही शंकर का भक्त होगा। इसलिए महादेव की भक्ति जो कर रहे हैं उनको देव तुल्य कहा है। उनमें संपूर्ण देवत्व प्रज्वलित हुआ, प्रकट हुआ है, प्रकाशित हुआ है। इसलिए वो महादेव की उपासना, महादेव की साधना कर रही है। और हमने पहली बार निर्णय लिया कि एक एक बात को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि महात्म्य की कथा महादेव के भक्तों तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। और शिव महापुराण में वक्ताओं को भगवान व्यास जी ने आज्ञा दी है। स्वयं महादेव ने कहा है कि कोई भी विद्वान पुरुष को इस व्रत का महात्म्य पढ़ना चाहिए और भक्तों को व्रत पूर्ण होने की इच्छा से उसको सुंदर मार्गदर्शन देना चाहिए। विद्वानों को आज्ञा दी गई है, ये विशेष प्रकार से पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा है। और सबको सुनाना चाहिए। जो विद्वान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिसने विद्वत्ता पाई है, इस विद्वान पुरुषों को आज्ञा दी गई है कि सभी कथा महादेव के भक्तों को कहे, पढ़ना भी चाहिए और दूसरों को कहना भी चाहिए। इस आज्ञा के अनुसार हमने निर्णय लिया कि चलो एक एक श्लोक को देखकर महादेव के भक्तों को शिव भक्ति के लिए सुंदर मार्गदर्शन मिले, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। और पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, इसमें कोई लौकिक कथा नहीं रहेगी, इनमें कोई शिव महापुराण की महात्म्य कथा भी नहीं रहेगी, और इसमें कोई विशेष प्रकार की कथा भी नहीं रहेगी, कोई सांसारिक दृष्टांत भी इस कथा में नहीं रहेगा। नाचना गाना वो तो बात ही छोड़ो आप।
और कोई लौकिक दृष्टांत भी इस कथा में नहीं रहेगा। सिर्फ भगवान महादेव के बारे में आपको बताता रहूंगा और कोई सामाजिक भी बहुत बातें हम नहीं करेंगे। ये भगवान ने कहा है, उसको सुनाओ सब, और इधर उधर दुष्ट ने बोली हुई बात में आपको कहता रहूं, कहीं से सुनी हुई बात कहता रहूं, तो बस सुनी सुनाई बात हम सुनते रहते और कुछ नया नहीं होता। इसलिए इसमें आज्ञा दी है महात्मयम। महात्मयम व्रत संभूतम पठितव्यम सुधीमता। विद्वान को क्या कहते हैं? सुधीमता, उसको विद्वान। मैंने श्लोक में लिख दिया IMP। हम पढ़ते थे ना तब कोई महत्व का प्रश्न थे तो वहां लिखते थे ना IMP, विशेष प्रकार का है। ये ज्यादातर याद रखना है। पहले तो अपेक्षित आती थी ना, पढ़ने के लिए आती थी, परीक्षा आपकी सरल हो जाए इसलिए ऐसी एक पुस्तक आती थी, इनमें बहुत सारे जो प्रश्न है उसमें लिखा रहता था IMP, विशेष प्रकार से उसको याद रखिए आप। इसलिए मैंने भी यहाँ लिख दिया IMP याद रखने के लिए, ये महत्व की बात है। तो विद्वानों को आज्ञा दी है, सबको सुनाओ। भगवान व्यास ने कहा है, श्रोतव्यं भक्त वर्येण व्रत संपूर्ति काम्यया व्रत संपूर्ति काम्यया। इतनी सुंदर बातें कही हैं। व्रत संपूर्ति, शिव भक्तों की कामना की पूर्ति के लिए सबको सुनाओ। अनसुनी बात सबको सुनानी चाहिए। कोई वर्तुल नहीं होना चाहिए, बस इतनी कथा कहनी है, बस उस और कुछ नहीं कहना। नहीं, कथा रोज नई होनी चाहिए। इतना पुराणों का रहस्य है। ऐसे इधर उधर लौकिक बातें करने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती। इतनी भगवान के बारे में परमात्मा की कथा है। तो विद्वानों को कहा है, आप पढ़ो और पढ़कर शिव भक्तों को सुनाओ। आपका भी मंगल होगा, सुनने वाले का परम मंगल होगा। तो महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने इस महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में पार्थेश्वर महादेव की स्थापना करने के लिए बात कही है और कहा, रात्रि में चारों प्रहरों में शिव जी की आह्वान करके, महादेव का आह्वान करके और विसर्जन तक भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। और ये विद्वानों का काम है, जिनका आह्वान मंत्र आता है और भगवान की स्थापना, पूरी पूजा के मंत्र स्तोत्र विद्वानों को कंठस्थ रहता है। लेकिन पहले भी एक श्लोक में आया था और हमने कहा था कि महादेव की पूजा के लिए एक भी मंत्र आपके पास नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान को आह्वान करें, भगवान की स्थापना करें, पूजा का प्रारंभ करें। अरे वहां तक कह दिया, आपको आरती कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर आरती करें, लेकिन 14 बार आरती करनी चाहिए, एक घंटे तक नहीं। भगवान की आरती 14, बस 14 मतलब 1 2 3 हो गया, राउंड हो गया, 1 हुआ, ऐसे 14 बार करना है। कई लोग आरती ऐसे उतारते हैं, एम नहीं, ऐसे 3 बार और 1 ऊपर, ये मिलकर 1 बनता है। और बाद में पूरा विवरण है, चरण में कितनी बार और नाभि में कितनी बार और मुखाकृत में कितनी बार, उसका भी बहुत विस्तार है। ये सब कुछ याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। संपूर्ण परमात्मा की आरती 14 बार होता है। कहीं के मंदिरों में घंटों तक आरती चलती है, ये गलत है। उसका नियम होता है, उसका समय होता है, इतने समय में आरती पूर्ण होनी चाहिए, उसकी अवधि होती है।
तो श्लोक भगवान व्यास जी ने गाया है और भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। चारों प्रहरों, दिन के 4 और रात्रि के 4, सुबह में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक पूजा पूर्ण हो जाएगी। 9 बजे थोड़ा सा फ्रेश होकर पूजा प्रारंभ करें। 12 बजे आरती करनी चाहिए और फिर थोड़ा रेस्ट करें, पूजा का प्रारंभ कर दीजिए 3 बजे से फिर 6 बजे आरती और 6 बजे पूजा का प्रारंभ रात्रि को 9 बजे, 9 बजे से रात को 12 बजे, 12 बजे से 3 बजे, 3 बजे से सुबह में 6 बजे तक। ये महाशिवरात्रि। और मुझे कहने में गौरव हो रहा है, ये जो हमारा सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग है वो 2 दिन तक खुला रहता है। रात में भी ये सोमनाथ महादेव, ये संपूर्ण शिवालय खुला रहता है। अगले दिन से लेकर रात्रि से लेकर दिन महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि रात्रि और पीछे वाला पूरा दिन, 3 दिन और 2 रात्रि ये सोमनाथ महादेव खुला रहता है महादेव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के दिन। और हर मास के त्रयोदशी के दिन रात्रि को 12 बजे, हर शिवरात्रि त्रयोदशी के दिन रात को 12 बजे भगवान की आरती होती है। हमने बहुत बार लाभ लिया क्योंकि हर साल हम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में 9 दिन की कथा का गायन करते हैं, हर साल। और गई साल तो 2 कथा थी, लेकिन एक कोरोना के कारण एक कथा हुई। अभी भी भगवान महादेव कृपा करेंगे, सोमनाथ महादेव को कथा सुनाएंगे। ज्योतिर्लिंगों में रहने का अवसर ये श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। विशेष तो कहा है कि आपका जीवन जब निवृत्ति की तरफ गति कर रहा है तब निवृत्ति का समय इस शिवालय में बिताना चाहिए। और ये ना हो सके तो कम से कम 11 रात्रि, 9 रात्रि, 7 रात्रि, पंचरात्रम, त्रिरात्रम, ज्योतिर्लिंग में कम से कम 1 रात्रि तो निवास करना ही चाहिए। हमने तो 12 ज्योतिर्लिंगों में कथा गायन किया है। लगभग हमें 2 ज्योतिर्लिंग बाकी रहे, एक नागेश्वर महादेव बाकी रहे और भीमाशंकर बाकी, क्योंकि भीमाशंकर में कोई व्यवस्था नहीं थी। तब लगभग व्यवस्था हो गई है। जब छूटछाट मिलेगी तब भीमाशंकर में 9 दिन की कथा गाएंगे हम सहाद्री पर्वत पर। ये डाकिनी और शाकिनी महादेव के परम भक्त हैं, इसलिए कहते हैं ना डाकिन्या भीमाशंकर। ये भूतों की देवी है, उनका इष्ट आराध्य भीमाशंकर है। और नागनाथ हमारे द्वारका के पास नागेश्वर महादेव वो भी बाकी है। सारे ज्योतिर्लिंगों में कथा का आयोजन जगदीश भाई खाटूवाला ने ही किया, ज्यादातर उसने किया। हमारे जामनगर के वतनी राजस्थान के हैं, लेकिन बड़े शिव भक्त हैं, बड़े रूप में कथा का आयोजन किया। बहुत सारे शिव भक्तों ने इससे सभी कथा का लाभ लिया। लगभग 5-6 ज्योतिर्लिंगों में कथा का आयोजन अकेले जगदीश भाई ने किया। जगदीश भाई खाटूवाला, उसका बेटा निखिल, जगदीश भाई का भाई विजय भाई खाटूवाला, ये सब खाटूवाला परिवार है। हमारे नीलम बहन निखिल भाई की धर्मपत्नी एक गांधीधाम की है। कपिला देवी से लेकर पूरा परिवार शिव भक्त है। तो इस शिव महापुराण में महाशिवरात्रि के बारे में कहा है। एक एक श्लोक महादेव की वंदना, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। शिव महापुराण का एक एक श्लोक जीवन को सार्थक और धन्य करता है। याद तो नहीं रहता, लेकिन सुनने मात्र, श्रवण मात्र ने शिव लोकम व्रजन न रहा। इस सुनने मात्र से भगवान महादेव के लोक के हम अधिकारी बन जाते हैं। ये बात कही तो टेलीविजन के माध्यम से जो कथा सुनते हैं, बहुत हृदय से मैं कहता हूं, आपका जीवन पलट जाएगा, आपका जीवन कुछ अलग हो जाएगा। पहले दिन सब कुछ तैयारी कर लीजिए, मिट्टी से लेकर पूजा की सामग्री सब कुछ, और सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान महादेव की पूजा में बैठ जाओ आप। और पूजा करते करते बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहो, नहीं तो आप पूरे दिन पूरी रात नहीं कर सकोगे। और फल, दूध,
पी सकते हैं, आप खा सकते हैं। अन्न का त्याग करेंगे महाशिवरात्रि के दिन और जितेंद्रिय रहेंगे। जितेंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों को अपने में रखकर भगवान महादेव का ध्यान करते रहो। महाशिवरात्रि हमारे जीवन के भाग्य रेखा बदलने की रात्रि है रात्रि, लेकिन प्रकाश देने वाला पर्व ये महाशिवरात्रि है। भगवान बोले शिव महापुराण में, चतुर्ष्वपि च यामेषु मूर्तीनां च चतुष्टयम् कृत्वा आवाहन पूर्वहि विसर्गा वदि वैक्रमा। इसमें कहा है हर प्रहर का लिंग अलग अलग बनाओ। कहा 4 मूर्ति, चतुर्थ मूर्ति, 4 शिवलिंग। सुबह में जो आपने शिवलिंग निर्माण किया उसकी पूजा पूर्ण होने के बाद विसर्जन करें 2 बार, 3, 4 दिन में और 4 रात्रि में। कुल अष्टमूर्ति की पूजा करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप है ना जो 8 मूर्ति है, अष्टमूर्ति। इनमें कहा भी है जब पार्थेश्वर महादेव के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजन करें तब अष्टमूर्तियों को जरूर याद करें। लेकिन अष्टमूर्ति का नाम आपको याद और कंठस्थ नहीं है तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलते रहो बस। 8 बार पूजा करनी, क्योंकि शिव जी की प्रधान प्रतिमा तो 8 है जो अष्टमूर्ति के स्वरूप भगवान। और ज्यादातर शिव जी का अष्टक है, लिंगाष्टक, रुद्राष्टक, बिल्वाष्टक, 8 है। और 8 भुजा भवानी भी है, इसलिए भगवान का प्रधान 8 नाम है, 8 मूर्ति है। ओम शर्वाय नमः। ओम भवाय नमः। पृथ्वी से लेकर, आकाश से लेकर, सूर्य चंद्र जल से लेकर सब कुछ अष्टमूर्ति में पूरी प्रकृति मिली हुई है। ये अष्टमूर्ति भगवान शंकर है, ये महादेव। ओम उग्राय नमः। ओम भीमाय नमः। ओम पशुपतये नमः। जीवात्मा को पशुपति मूर्ति का। ओम ईशानाय नमः। चंद्रमा महादेव मूर्ति है, जहां देखो वहां शिव ही शिव है और कोई है ही नहीं। और कितना ही कोई संप्रदाय श्रेष्ठ हो, उनका भगवान श्रेष्ठ हो, लेकिन अष्टमूर्ति तो शंकर ही है ना। सूर्य से लेकर चंद्र तक, आकाश से लेकर वायु और जल अग्नि, ये पृथ्वी कौन है? महादेव का स्वरूप है, ये शिव का स्वरूप है। इसलिए महादेव के अष्टक हैं, अष्टभुजा भी है, भवानी शक्ति। इसलिए 8 पंक्तियों से भगवान की महिमा हम गाते रहते हैं। लिंगाष्टक से लेकर रुद्राष्टक से लेकर बहुत सारे अष्टक भगवान शंकर जी के हैं। इसलिए विशेष प्रकार से 8 लिंगों का पूजन करें। हो सके तो 108, हो सके तो 1008, हो सके तो 10,000, अरे 10 करोड़ तक शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं आप। कितने लिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है, उनकी भी एक श्रेष्ठ महिमा है। लेकिन हो सके जितना अथा शक्ति अथा विधि महाशिवरात्रि के दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक बात और कान खोलकर याद रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव का नाम नहीं लेता, जो भगवान महादेव की पूजा अर्चन नहीं करता, वो प्रकृति का ऋणी रहता है। ये प्रकृति हमारा जीवन देती है। ये झाड़ पहाड़ पेड़ पौधे हमारा जीवन है। सागर सरिता गगन अगन से लेकर आकाश प्रकाश से लेकर ये प्रकृति हमको जीवन दे रही है। कभी कोई चार्ज नहीं लेती, कभी सूर्य नारायण ने बिल नहीं भेजा,
कभी चंद्रमा ने नहीं, कभी मां पृथ्वी ने नहीं कहा कि मेरे पर पैर रखने के लिए इतना धन देना पड़, नहीं। सब अष्टमूर्तियों ने कहा शिव का आराधन करें, हमारे ऋण में से आप मुक्त रहेंगे। और धरती पर सबसे नराधम अधम उनको कहा जाता है जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति का कोई स्थान नहीं, शंकर जी के प्रति कोई आदर नहीं है। अरे शिव महापुराण में तो भगवान व्यास ने इतने कठिन कठोर शब्द का प्रयोग किया। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। शब्द मर्यादा, शब्द गरिमा रहती है, शब्द का कोई विवेक रहता है। कभी बोल देते हैं। तो प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या तक 8 और सुबह तक 8 कुल, दिन में 4, दिन रात में 4, चतुष्ट भगवान महादेव की विशेष प्रकार से अपने घर में करे पूजा। कोई विद्वान ब्राह्मण मिले तो ठीक है, कोई नहीं मिले तो पंचाक्षर मंत्रों से आप पूजा कर सकते हैं। और एक बात दिल से कहता हूं, महादेव की पूजा में कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी भूल हो जाए, महादेव किसी को दंड नहीं देते। ये दादा है, सबको भगवान शंकर जी क्षमा देते हैं। एक करुणा करने वाला देव है, करुणा अवतार है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ गलती हो जाएगी, कुछ भूल हो जाएगी, दंड मिलेगा, अहित हो जाएगा। कोई लोग भी ऐसे डराते भी रहते हैं, इसलिए महादेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, करुणा नीति है। अरे ऐसी कथा मेरे पास शिव महापुराण में से मैंने और बहुत सारे ग्रंथों में से निकाली है। ये बहुत सारे जंगल में रहने वाले वनवासियों, वन में पशुओं को मारकर मांस से भगवान शंकर जी की पूजा करते थे, लेकिन उनका भाव महादेव के प्रति था। उनको भी महादेव ने दर्शन दिया और महादेव ने स्वीकार लिया है। यह शंकर करुणानिधान। इसलिए कभी भी महादेव के नाम लेकर कोई भक्तों को डराना नहीं चाहिए। खुद भोला नहीं, भला और भोला व्यक्ति है उनका भगवान, इसलिए महादेव को हम भोलेनाथ कहते हैं। वो स्वयं भोले। तो महाशिवरात्रि प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या से लेकर रात्रि के 4 पहर से लेकर 8 शिवलिंग की पूजा करने के बाद आप सुबह में 6 बजे स्नान कर लीजिए और फिर से भगवान की स्थापना कर लीजिए। उसको पूर्ण पूजा कहते हैं। ये 9वां लिंग हो गया। 8 शिवलिंग हैं, वो महाशिवरात्रि के हैं। लेकिन आपने रात को 3 बजे से पूजा का प्रारंभ किया है महाशिवरात्रि के दिन, तो ये पूजा 6 बजे पूर्ण हो जाएगी। और 6 बजे पूर्ण पूजा होने के बाद लिंग का विसर्जन करने के बाद फिर से स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर से लिंग की स्थापना करें। पूजा करके आप आराम कर सकते, आप सो सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा दिन जागरण किया है, पूरी रात आपने जागा है। ये पूजा की पूरी पद्धति, इसमें से आपसे कुछ भी ना हो सके, कुछ भी ना हो सके तो घर में अखंड दीप रखना। महाशिवरात्रि की पहली रात, उस दिन संध्या समय दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। इस रात से लेकर महाशिवरात्रि सुबह से लेकर महाशिवरात्रि पूरा दिन और महाशिवरात्रि पूरी रात और पिछले वाला दिन अखंड दीप रखिए। दीप महादेव का स्वरूप है, ये शिवलिंग है, ज्योति है, दीप है। ये भी न हो सके तो घर में भगवान शंकर जी की प्रतिमा स्थापित करें। ये भी न हो सके तो भगवान महादेव का चित्र स्थापित करें। यथाविधि आपसे जो हो सके घर में शिव जी का माहौल रहना चाहिए। और दूसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन आंगन में रंगोली बनावे, रंगावली का निर्माण कर। रंगावली पूजा एक भगवान महादेव की है और जहां जहां शिवालय वहां भी रंगावली निर्माण करने चाहिए आजू बाजू में। जैसे दीपावली के दिन, नई साल के दिन हम रंगावली बनाते हैं, वैसे ही महाशिवरात्रि के दिन भी आंगन में रंगावली बनाओ, घर में भी, शिवालय के आंगन में भी। और यहां कहा है विशेष प्रकार से जागरण करते हुए उत्सव के साथ जागरण करना चाहिए। फिर प्रातःकाल स्नान करके शिव जी की स्थापना करनी चाहिए
और उनकी पूजा करके बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे आप। और ब्रह्म भोजन का जो आपने संकल्प किया तो कभी भी ब्रह्म भोजन करा सकते, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन ही करा दो। संकल्प आपका एक एक पूजा में ब्राह्मणों ब्रह्म भोजन, बालिका भोजन, बटुक भोजन, संत भोजन संकल्प करें। और कभी भी भोजन करा सकते, ऐसा नहीं महीने के बाद, एक साल के बाद, कभी भी संकल्प आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये भगवान व्यास जी ने कहा, ये शिव महापुराण की बात है। कार्यं जागरणं प्रीत्या प्रीति आदर पूर्वक जागरण करे। महोत्सव समन्वितम् उत्सव मनाओ महादेव की पूजा का। प्रातः स्नात्वा पुनस्तत्र स्थापयेत् पूज्ये शिवम् स्थापयेत् पूज्ये शिवम्। और घर में वो शिवलिंग आप रखते हैं जिनका नाम है चलित शिवलिंग, आपके घर में महादेव की जो पूजा रखते हैं, धातु का लिंग हो, स्फटिक का लिंग हो, और नर्मदेश्वर महादेव, पाषाण का लिंग, कोई भी लिंग स्वरूप, लेकिन कोई भी शिवलिंग स्वरूप आप घर में रखते हैं, लिंग और पीठ अंदर से खाली नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। कोई भी प्रतिमा भगवान के अंदर से जो खाली है उनकी पूजा नहीं हो सकती। ये विद्वानों का मत है। कोई भी प्रतिमा मूर्ति ठोस होनी चाहिए, निक्कोर होनी चाहिए, एकदम अंदर से भरी हुई होनी चाहिए। बहुत शिव भक्तों के घर में महादेव के लिंग स्वरूप रोज के लिए भी रखते हैं और रखना भी चाहिए। घर में आप शिवलिंग की पूजा रखते हैं ना, उसकी बहुत महिमा है। जिनको चलित शिवलिंग कहा है उनकी स्थापना विशेष प्रकार से करें। बाहर जो आपके पास थोड़ी जगह है तो वहां कमरे में, घर में, रसोई घर, विशेष प्रकार, और मंदिर के पास भी विशेष प्रकार से उसकी स्थापना करें। जो पार्थेश्वर न बना सके तो आपके मंदिर में रोज आप महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते, उनकी स्थापना विशेष प्रकार से करें। और महाशिवरात्रि के दिन आप 8 बार पूजा करें और एक बार पूजा करने के बाद ये व्रत पूरा होता है। ये 9वीं बार हो जाएगी, बाद में ये पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसमें से कुछ भी न हो सके, कुछ भी न हो सके आपसे, तो सिर्फ पूरे दिन पूरी रात निराहार रहिए, कोई आहार नहीं। और कहीं कहीं परम वंदनीय शिव भक्त जल भी नहीं ग्रहण करते, हमने देखा है। पूरा दिन और पूरी रात्रि मुख में जल का बिंदु नहीं रखते। ऐसे कठोर शिव की उपासना साधना करने वाले शिव भक्त इस दुनिया में है। प्रणाम करता हूं ऐसे महादेव के भक्तों को। लेकिन ऐसा करने के लिए मैं नहीं कहता, क्योंकि कभी शरीर में शिथिलता आ सकती है। आजकल हाई बीपी, लो बीपी का बहुत चल रहा है, तो ये भी हो सकता है आपकी पूजा विधि में थोड़ा विक्षेप हो जाए, इसीलिए आपका शरीर थोड़ा सशक्त रहे। इसलिए थोड़ा सा फल दूध पीते रहो, अलग अलग अन्न ही आहार करना। और आप भूखे भी नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं लोग डायबिटीज वाले हैं तो भूखे नहीं रह सकते। तो उसके लिए क्या, मौन उनका उपवास होना चाहिए। पूरे दिन और रात एक शब्द मुख में से नहीं, मौन उपवास करे, वाणी का उपवास करे। महादेव को बहुत प्रिय है। जितना हो सके इतना महाशिवरात्रि के दिन करना चाहिए। अब कहा, फिर शिव जी को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रार्थना करें। शिवव्रती व्रत के पूर्ण होने जाने पर बार बार शिव जी को प्रणाम करें, निरंतर प्रणाम करें। आपने पूरा महाशिवरात्रि का व्रत किया और दूसरे दिन व्रत पूरा हो जाता है ना। पहले दिन व्रत का प्रारंभ किया और कल हमने शिवरात्रि व्रत की,
और उसके बाद दूसरे दिन आता है, तब भगवान महादेव को बहुत प्रार्थना करें, बहुत हृदय से भगवान शिव जी को सिर झुकाकर हृदय से गड़गड़ाहट से एकदम दीन बनकर, शरणागत बनकर, संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए आंख में से आंसू गिर जाए, वैसी प्रार्थना करे बाबा को। ऐसा कहा है, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर। मैंने जो अगली 63 दिनों की कथा की, इसमें जो राम जी ने महादेव की स्तुति का गायन किया, उनमें मैंने कहा था कि राम जी भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं, भगवान श्री राम भगवान महादेव का अर्चन कैसे करते हैं। बार बार स्तोत्र में बोलते रहते हैं, नमामि 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 नमामि, मतलब मैं निरंतर नमन करता हूं, निरंतर नमन करता हूं। तो भगवान शिव को समर्पित हो जाओ आप। हमारा पिता है वो, हमारे लिए सब कुछ ये शुभ ही करने वाला है। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए सब कुछ भगवान व्यास जी ने दिल खोलकर कहा है। पूरा महाशिवरात्रि का दिन और रात्रि का व्रत करने के बाद महाशिवरात्रि के दूसरे दिन सुबह सुबह में आप बहुत बार बार निरंतर प्रणाम करते हुए हृदय का अंतर्नाद प्रकट करें, ऐसा कहा शिव पुराण में। ये श्लोक शिव महापुराण का है। सभी श्लोकों को हम बोलकर महाशिवरात्रि निमित्त विशेष प्रकार से शंकर जी का आराधन कर रहे हैं। ये आराधन है, ये अनुष्ठान है। आप जो कथा स्थल पर बैठे बैठे सुनते रहते हैं, ये कोई वार्ता नहीं, ये व्रत है, ये उपासना है। यहाँ कथा में बैठना ये तो कितना दूर है, ये तो जंगल में पड़ता है पूरा आश्रम, ये गुरुदेव का स्थान। आपके जीवन का समय निकालकर आप कथा में बैठे हैं, उसकी कुछ महिमा है भाई, उनका कुछ फल है, उनकी कोई फल श्रुति भी है। इस श्लोक में व्यास जी ने हम सबको आज्ञा दी है, ऐसा करो। और भगवान महादेव के मुख में से सभी श्लोक प्रकट हुए हैं। ततः संप्रार्थये शंभो दोनों कंधे झुकाकर, मस्तक नमाकर कृतार्थ होकर जीवन की अंजलि भगवान को अर्पण कर दीजिए। कृता संपूर्ण व्रत को नत्वा तं च पुनः पुनः, बार बार, पुनः पुनः, तं च पुनः पुनः, बार बार भगवान को प्रणाम करते और प्रणाम करते और कहे, हे महादेव, हे स्वामी। और एक बात मैंने बहुत बार कही, महादेव को बार बार स्वामी शब्द से पुकारते रहते देवता। देखो, विष्णु ज्यादा महादेव का नाम कम लेते, महादेव को स्वामी शब्द से पुकारते रहते। भगवान राम जी की जहां जहां शिव भक्ति का वर्णन आया, वहां राम जी ने महादेव को स्वामी कहा है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने जहां जहां महादेव को प्रणाम किया, वहां कृष्ण ने स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। और स्वामी शब्द शिव संबंधी शब्द है। नारायण भगवान विष्णु ने बार 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 स्वामी शब्द का ही उल्लेख किया है। इसलिए यहां कहा, ये महादेव, हे स्वामी, मैंने जो व्रत किया उत्तम विधि से संपूर्ण हो गया है। अब आपकी आज्ञा से उसका मैं विसर्जन करता हूं। पारणा करना है ना, क्योंकि आपने रात्रि, दिन और रात्रि कुछ भोजन नहीं किया है।
इसलिए आप अब भोजन करेंगे, अब मैं मेरा व्रत पूर्ण करता हूं, ऐसा भगवान को कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा ले रहे हैं। और एक बात मैं बहुत दिल से कहता हूं, जो मनुष्य शिव जी को समर्पित हो जाता है, उसके हृदय में से महादेव की आवाज निकलती है, आवाज उठती है, शिव नाद गुंजता है। लेकिन जहां तक हम संसार में निरंतर प्रवृत्त रहते, तब तक ये घटना नहीं होती। जैसे शिवालय में कछुआ बैठा है, सभी अपनी इंद्रियों को अंदर लेकर ऐसे ही शिव जी के सामने बैठना चाहिए, सब कुछ समेट कर बैठो, तब क्रांति होगी। इसमें कहा है नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया। आपकी आज्ञा महादेव। विसृज्यते मया स्वामी। हे मेरे स्वामी महादेव, व्रतं जातं नूतनं। मैंने आपका उत्तम और श्रेष्ठ व्रत किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करता हूं भगवान। अब मैं अन्न का प्रसाद लूंगा और इस दिन ब्रह्म भोजन करा सकते हैं आप, हो सके तो बाली का बटुक भोजन, न हो सके तो कभी भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर पूजा में एक संकल्प रहता है ना, आपको 8 संकल्प करना पड़ेगा ना। 9वीं पूजा में कोई संकल्प नहीं करे तो चलेगा। जितना हो सके इतना महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। और कुछ भी ना हो सके तो शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन कर लीजिए। ये भी ना हो सके तो दूर से भगवान महादेव के शिखर का दर्शन कर लीजिए, दूर से महादेव की ध्वजा का दर्शन कर लीजिए। हो गई महाशिवरात्रि आपकी। उनसे सरल तो मैं कैसे करूं? दर्शन करके मैं तो पावन हो जाऊंगा। इसलिए जीवन को धन्य करने की रात्रि महाशिवरात्रि है। जीवन को सार्थक और पावन और पाप मुक्त करने की रात्रि ये महाशिवरात्रि है। हम 44 हे शिव जी, अथा शक्ति किए हुए इस व्रत आज मैं पूर्ण करता हूं, आप मेरे पर कृपा करिए, ऐसा भाव प्रकट करें। आपने इतना कठिन व्रत किया है, पूरे दिन जागे हैं आप, पूरी रात आपने जागरण किया है। ये व्रत पूर्ण होने के बाद भगवान को आप अधिकार पूर्वक भक्त कह सकता है, अब कृपा करो, अब पात्र तैयार है। ये शिव महापुराण में आज्ञा दी, आप भगवान को कह सकते हैं कृपा करो। व्रते नानेन देवेश। महादेव को कह रहे हैं, हे देवेश, यथा शक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाभ्य कृपां कुरु ममोपरि। भक्त कह रहा है महादेव, कृपां कुरु ममोपरि। आप मेरे पर कृपा करो महादेव, मेरे पर कृपा करो महादेव। इस प्रकार शिव जी को पुष्पांजलि अर्पित करें, यथा विधि कुछ दान देवे, फिर शिव जी को प्रणाम करें और इस महाशिवरात्रि नियम का विसर्जन करें। बस शिव की पूजा में भी महादेव को दान देना चाहिए,
दक्षिणा भेंट करनी चाहिए ना, और ऐसा दान करे, ऐसी दक्षिणा दीजिए कि मुझे बहुत क्रोध करने की आदत है, बाबा दे देता हूं। मुझे बहुत कटु बोलने की आदत है, महादेव दे देता, आज से नहीं बोलूंगा। मुझे बात बात में गंदी गंदी गाली बोलने की आदत है, महादेव आज से नहीं बोलूंगा। मुझे तंबाकू, बीड़ी, बहुत सारे मादक द्रव्य, भक्षण करने की आदत है, अभक्षण, राक्षसी द्रव्य। आज से मैं भगवान नियम लेता हूं, मैं दान कर देता हूं। बुरी वस्तु का त्याग करना चाहिए, और संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं 8 दिन ऐसा नियम करूंगा, मैं ये करूंगा, कुछ भी आप अथाह शक्ति। मुझे लखू भाई बता रहे थे, धारसे भाई की बहुत सारी बातें, इतना सत्कर्मी जिनका व्यक्तित्व है, वो सुनकर बहुत आनंद मिलता है। बहुत लोगों को हमने देखा है दुनिया में, कुत्ते को रोटी, जो कीड़ी होती उसको खाने के लिए कबूतर, बहुत सारे सत्कर्म, बहुत अच्छे लोग होते हैं दुनिया में। और धरती एक मेहमान घर है, और कुछ करके ही जाएंगे। तो शिव महापुराण में बहुत सारी बातें कही, गहन गहन बातें की, लेकिन मैं तो जो मेरी समझ में आता है वो मैं आपको कहने का प्रयास करता हूं। अंतिम पुष्पांजलि अर्पण करें शिव जी को, बहुत सारी प्रार्थना करते हुए, मन में कुछ नियम धारण करते हुए, दान का संकल्प और सेवा का संकल्प करते हुए शिवरात्रि, महाशिवरात्रि व्रत का विसर्जन करें। और जिसने महाशिवरात्रि व्रत लिया है वो महाशिवरात्रि के दिन ही व्रत पूर्ण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें। हर मास में शिवरात्रि आती है, 11 शिवरात्रि से लेकर 12वीं शिवरात्रि महाशिवरात्रि हो जाती है, उस दिन आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। भगवान व्यास ने कहा, अंतिम इस व्रत के लिए पुष्प हाथ में रखकर भगवान महादेव को भाव के साथ भगवान महादेव को अर्पण करें। और वहां तक कह दिया, आपने जो महाशिवरात्रि का व्रत किया उसका जो पुण्य है वो भी भगवान को अर्पण कर दीजिए, वहां सुरक्षित रहेगा। पुष्पांजलि करें। ये श्लोक शिव महापुराण का है। पुष्पांजलि शिवे दत्त्वा मतलब देना, दानं यथा विधि दान करे महाशिवरात्रि के निमित्त। नमस्कृत्य नाम करे, शिवायैव नियमं तं विसर्जये, नियमं तं विसर्जये। व्रत की पूर्णाहुति को अब भगवान बोलते हैं, यथाशक्ति शिव भक्त ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन से संतुष्ट करे, संतुष्ट कराकर तब स्वयं भोजन करे। आपको पहले भोजन नहीं करना है। जो महाशिवरात्रि व्रती है वो पहले साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसमें कहा है साधु और ब्राह्मण और शिव भक्तों को भोजन करावे और उनको संतुष्ट करे, और भोजन से सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। इतना सुंदर भोजन प्रसाद, आप इसमें आपकी योग्यता के अनुसार वस्त्र दान, फल दान आप कर सकते हैं, कुछ भी पत्रम पुष्प आप दे सकते हैं। ऐसा शिव महापुराण में भगवान ने कहा है। तो मैं महाशिवरात्रि की महिमा आपको समझाने का, सुनाने का प्रयास करता हूं। एक भी श्लोक मैंने बीच में से नहीं छोड़ा। कम से कम लगभग 200 से ज्यादा श्लोक है महाशिवरात्रि निमित्त, 3 अध्याय में पूरा विभाजित है।
और धीरे धीरे रसप्रद कथा भी शुरू होगी इसमें। जो लोकप्रिय लोक भोग्य कथा है ना, जो हरणी को मारने के लिए एक रुद्र नामना भील गया था और मारने के लिए था, और उसको पता नहीं था कि मैं शिव की पूजा कर रहा हूं, और वैसे ही शिव पूजा हो गई और भगवान महादेव ने उसको दर्शन दिया। ये भी कथा आएगी इसमें। और श्रृंगेरपुर का वो राजा बना, ये कथा इसमें है। धीरे धीरे वहां तक हम पहुंचेंगे। तो श्लोक, एक एक श्लोक महादेव को मैं समर्पित कर रहे हैं। और आने वाले समय में जितने शिव महापुराण के श्लोक है सभी मुझे गाना है। जो लोग भोग्य कथा करते हैं इसमें सभी श्लोक नहीं गा सकते, क्योंकि लोगों की मानसिकता को ध्यान में रखना पड़ता है, लोगों की लुखी खुशामद करनी पड़ती है। कोई मेहमान आए तो उसकी खुशामद करनी पड़ती है, चिट्ठी दे जाते हैं फलाना 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 है तो उसके लिए बोलना पड़ता है। महादेव की कथा छोड़कर उनके लिए बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। मुझे नहीं, मूर्धन्य मूर्धन्य वक्ताओं को भी ऐसे लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। ये ऑनलाइन प्रसारण में कुछ भी नहीं, गाते रहो महादेव की कथा। जो मेरे जजमान है उसका कोई मेहमान नहीं, वो नहीं, वो तो आदर के साथ कथा सुनता। कहीं जजमान ने तो नाम भी बहुत कम करा दिए कि नहीं नाम नहीं लेना, बस ये मुख्य नाम एक ले लो, क्योंकि नाम में भी समय चला जाएगा ना। और ये टेलीकास्ट हो रही है कथा 170-80 देश के आसपास से कथा मेरे शिव भक्त सुन रहे हैं। सिर्फ आप कथा स्थल में बैठे इतने लोग नहीं है मेरे पास, करोड़ों शिव भक्त। और एक बात याद रखना, सब धरती पर अधिक से अधिक संख्या शिव भक्तों की है, महादेव के भक्तों की है। संप्रदाय का कोई सीमित वर्तुल होता है, लेकिन महादेव भक्त जहां देखो वहां महादेव के भक्त आपको दिखाई देंगे। इसलिए शिव भक्तों के लिए मैं गा रहा हूं। यथाशक्ति द्विज और साधुओं को भोजन कराए। यथा शक्ति द्विजान सेवा। इतनी बड़ी बात कही है। यति मतलब साधु, नश्च विशेषतः भोजयित्वा सुसंतोष्य, उसको संतुष्ट करे सबको, और स्वयं भोजन माचरे। बाद में आप स्वयं भोजन करें। सबको भोजन कराने के बाद, सबको संतुष्ट करने के बाद आप स्वयं भोजन करें। और इस वर्तमान युग में ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि दूसरों को भोजन कराने के बाद मुख में अन्न रखते हैं। मेरा तालुका सावरकुंडला है, मैंने सावरकुंडला में बहुत लोगों को मैं जानता हूं। विशेष करके ठक्कर भाई 2-3-4 व्यक्ति ऐसे हैं कि भोजन करने से पहले हाथ में टिफिन लेकर निकलते हैं, गांव में घूमते हैं। कोई है उसको भोजन कराने के बाद घर में आकर भोजन करते हैं। ऐसे लोगों को हमने कलयुग में देखा है। गुजराती में कहूं तो यानी कोठी में दाना कोई दी खाली न थाय, आवा लोको दुनिया में पड़ा छे। दुनिया में पेट भरा लोग पड़ा छे, सिर्फ अपना पेट भरते हैं। हर पेट भरते वहां नहीं, बैंक भरते रहते हैं देश के पैसों से। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। क्योंकि मैं समाज में रहता हूं, सब कुछ जानता हूं। क्योंकि हम तो बहुत बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी कोई सुरक्षा नहीं होती। महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत जो महाशिवरात्रि की महिमा है, जो भगवान व्यास जी ने कही है, एक एक श्लोक को स्पर्श करते हुए हम पहली बार सद्गुरुदेव नित्यानंद स्वामी के सानिध्य में गा रहे हैं। वैसे तो महाशिवरात्रि तो महिमा तो हर साल हम गाते रहते हैं, लेकिन कभी हमने महाशिवरात्रि महात्म्य के सभी श्लोकों का गायन नहीं किया है। ये पहली बार जो 3 अध्याय के माध्यम से भगवान व्यास जी ने महाशिवरात्रि निमित्त महादेव के भक्तों को सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए सुंदर एक कथा की रचना की है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको दिखाई और अब बहुत कुछ बाकी है।
भगवान शंकर जी ने विष्णु भगवान के सन्मुख ब्रह्मा जी के सामने और भवानी जी को शंकर जी महाशिवरात्रि महात्म्य का गा रहे हैं और इनमें 10 व्रतों की प्रधानता दिखाई है। बहुत सारे व्रत भगवान शंकर जी के हैं। इनमें से भगवान महादेव ने कहा मैं आपको जो मुझे प्रिय है 10 व्रतों की व्याख्या करता हूं। इनमें बहुत सारे व्रतों की महिमा मैंने संक्षिप्त में आपको कही। अब धीरे धीरे भगवान शंकर जी महाशिवरात्रि महात्म्य विष्णु जी को बता रहे हैं और ब्रह्मा जी और मांबा भवानी जगदम्बा को बता रहे हैं और कहा कि महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से सब अपने निवास स्थान में पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। महाशिवरात्रि के दिन आप शिवालय नहीं भी जा सके और शिवालय में गए तो कदाच दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस दिन बहुत भक्तों की संख्या रहती है, भक्तों का समूह रहता है। शिवालय में भीड़ नहीं होती, वहां समूह होता है, वहां संग रहता है। भीड़ तो कहां होती है? जहां बुद्धिहीन लोग वहां इकट्ठे होते हैं, उसको भीड़ कहते हैं। इसलिए मंदिर में कभी भीड़ नहीं होती, वहां समूह होता है, वहां संघ होता है, वहां सभा होती है। इसलिए भगवान व्यास जी ने शिव महापड़ अंतर्गत कहा कि अपने अपने घर में पार्थेश्वर महादेव की विशेष प्रकार से स्थापना करें। पहले पार्थिव भगवान महादेव का लिंग निर्माण करें, फिर घर में उनकी स्थापना करें और स्थापना करने के बाद बहुत सारे स्तोत्र का गायन करें, जो आपको जो कंठस्थ है और पढ़ सकते तो पढ़कर भगवान महादेव के सन्मुख सभी स्तोत्र का गायन करें और महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करें। अगले दिन जो मैंने कल कहा था, पूजा की सामग्री, शिवलिंग निर्माण करने के लिए पवित्र स्थान से मिट्टी और सब पूजा की सामग्री तैयार करनी चाहिए। पहले दिन कल पूजा करनी तो आज आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहले दिन पूजा करें और पहले दिन तैयारी करें, दूसरे दिन पूजा करें और भगवान महादेव का पार्थेश्वर लिंग स्वरूप अपने घर में स्थापित करें महाशिवरात्रि के दिन और दीपमाला अपने घर में ही प्रज्वलित करें। शिवालय में तो बहुत लोग दीपमाला प्रज्वलित करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए सब लोगों को अवसर नहीं मिलता महाशिवरात्रि में। तो महाशिवरात्रि के दिन हमारा निवास स्थान शिवालय बनना चाहिए। अपने ही घर में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप, पार्थिव लिंग स्वरूप स्थापित करें और शाम को दीपमाला प्रज्वलित करें। जाति ज्ञाति वर्ण भेद कुछ भी नहीं है और आप स्वयं कर सकते हैं। सुंदर शिवलिंग और पीठ निर्माण करें। बाजुट चौकी जिनको कही जाती है, उन पर सुंदर श्वेत वस्त्र बिछाकर अथवा कोई भी रंग, कोई भी कलर। महादेव के दरबार में कोई रंग नहीं, कोई कलर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। महादेव को सब स्वीकार है और दिव्य शिवलिंग की स्थापना करें। इनमें जो घर में आंगन में बिलवृक्ष है तो वहां महादेव की पार्थिव लिंग की स्थापना करें। बिलवृक्ष नहीं आंगन में तो तुलसी के पास भगवान महादेव की स्थापना करें, ये विशेष कहलाती है। और आंगन नहीं है, कोई बहुमाली भवन में रहते तो वहां आंगन नहीं होता, तो अपने घर में, अपने देवस्थान में, घर के मध्य में, बैठक खंड में, एक आप जिस कमरे में सो रहे इस कमरे में, इसको छोड़कर कहीं भी रसोई घर में भी स्थापित कर सकते भगवान को। ऐसे भगवान महादेव को पार्थेश्वर लिंग की स्थापना महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में करनी चाहिए। ये भगवान महादेव ने कहा है। ये श्लोक शिव महापुराण का है। एक एक बात को ध्यान में रखते हुए ये शिव महापुराण के माध्यम से मैं आपको कहने का प्रयास करता हूं। सुनिए जरा, महादेव का प्रसाद है। शंकर जी स्वयं बोले, प्रथमं पार्थिव
निर्माण करो और पश्चात् स्थापनं माचरे। बाद में भगवान महादेव का स्थापन करे और स्तोत्र स्तोत्रैर्नाना स्तोत्रे नाना विधेर देवम, महादेव को संतोष देने के लिए, बाबा की प्रसन्नता के लिए। वृषभध्वज भगवान महादेव का नाम है। वृषभध्वज भगवान शंकर जी वृषभ ध्वज है। भगवान महादेव की स्थापना करें अपने घर में ही। महाशिवरात्रि के दिन आपका निवास स्थान शिवालय बनना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से घर में शिव का ही वातावरण निर्माण होना चाहिए। पूरा घर मिलकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। भगवान महादेव ने विष्णु, ब्रह्मा और भवानी को बताया और पूर्ण देवलोक अपने अपने लोक में विशेष प्रकार से भगवान महादेव की पूजा महाशिवरात्रि के दिन करते हैं। और महाशिवरात्रि मनुष्य का पर्व नहीं है, महाशिवरात्रि देवों का पर्व है। जो मनुष्य अपने में देवत्व को जो प्रकट करते हैं, उनको भगवान महादेव की पूजा का फल मिलता है, अवसर मिलता है। और शिव महापुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है, जिनमें संपूर्ण देवत्व होगा वही शंकर का भक्त होगा। इसलिए महादेव की भक्ति जो कर रहे हैं उनको देव तुल्य कहा है। उनमें संपूर्ण देवत्व प्रज्वलित हुआ, प्रकट हुआ है, प्रकाशित हुआ है। इसलिए वो महादेव की उपासना, महादेव की साधना कर रही है। और हमने पहली बार ये निर्णय लिया कि एक एक बात को ध्यान में रखते हुए महाशिवरात्रि महात्म्य की कथा महादेव के भक्तों तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। और शिव महापुराण में वक्ताओं को भगवान व्यास जी ने आज्ञा दी है। स्वयं महादेव ने कहा है कि कोई भी विद्वान पुरुष को इस व्रत का महात्म्य पढ़ना चाहिए और भक्तों को व्रत पूर्ण होने की इच्छा से उसको सुंदर मार्गदर्शन देना चाहिए। विद्वानों को आज्ञा दी गई है, ये विशेष प्रकार से पढ़ना चाहिए, ऐसा कहा है। और सबको सुनाना चाहिए। जो विद्वान पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जिसने विद्वत्ता पाई है, इस विद्वान पुरुषों को आज्ञा दी गई है कि सभी कथा महादेव के भक्तों को कहे, पढ़ना भी चाहिए और दूसरों को कहना भी चाहिए। इस आज्ञा के अनुसार हमने निर्णय लिया कि चलो एक एक श्लोक को देखकर महादेव के भक्तों को शिव भक्ति के लिए सुंदर मार्गदर्शन मिले, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। और पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, इसमें कोई लौकिक कथा नहीं रहेगी। इनमें कोई शिव महापुराण की महात्म्य कथा भी नहीं रहेगी और इसमें कोई विशेष प्रकार की कथा भी नहीं रहेगी। कोई सांसारिक दृष्टांत भी इस कथा में नहीं रहेगा। नाचना गाना वो तो बात ही छोड़ो आप। और कोई लौकिक दृष्टांत भी इस कथा में नहीं रहेगा। सिर्फ भगवान महादेव के बारे में आपको बताता रहूंगा और कोई सामाजिक भी बहुत बातें हम नहीं करेंगे। ये भगवान ने कहा है, उसको सुनाओ सब। और इधर उधर दोस्त ने बोली हुई बात मैं आपको कहता रहूं, कहीं से सुनी हुई बात कहता रहूं, तो बस सुनी सुनाई बात हम सुनते रहते और कुछ नया नहीं होता। इसलिए इसमें आज्ञा दी है महात्म्यम। महात्म्यं व्रत सम्भूतं पठितव्यं सुधीमता। विद्वान को क्या कहते हैं? सुधीमता, उसको विद्वान। मैंने श्लोक में लिख दिया IMP। हम पढ़ते थे तब कोई महत्व का प्रश्न थे तो वहां लिखते थे IMP, विशेष प्रकार का है। ये ज्यादातर याद रखना है। पहले तो अपेक्षित आती थी ना, पढ़ने के लिए आती थी।
परीक्षा आपकी सरल हो जाए, इसीलिए ऐसी एक पुस्तक आती थी, इनमें बहुत सारे जो प्रश्न है उसमें लिखा रहता था IMP, विशेष प्रकार से उसको याद रखिए आप। इसलिए मैंने भी यहाँ लिख दिया IMP याद रखने के लिए, ये महत्व की बात है। तो विद्वानों को आज्ञा दी है, सबको सुनाओ। भगवान व्यास ने कहा है, श्रोतव्यं भक्तवर्येण व्रत संपूर्ति काम्यया व्रत संपूर्ति काम्यया। कितनी सुंदर बातें कही हैं। व्रत संपूर्ति, शिव भक्तों की कामना की पूर्ति के लिए सबको सुनाओ। अनसुनी बात सबको सुनानी चाहिए, कोई वर्तुल नहीं होना चाहिए, बस इतनी कथा कहनी है, बस उस और कुछ नहीं कहना, नहीं, कथा रोज नई होनी चाहिए। इतना पुराणों का रहस्य है। ऐसे इधर उधर लौकिक बातें करने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती, इतनी भगवान के बारे में परमात्मा की कथा है। तो विद्वानों को कहा है, आप पढ़ो और पढ़कर शिव भक्तों को सुनाओ, आपका भी मंगल होगा, सुनने वाले का परम मंगल होगा। तो महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने इस महाशिवरात्रि के दिन अपने घर में पार्थेश्वर महादेव की स्थापना करने के लिए बात कही है और कहा, रात्रि में चारों प्रहरों में शिव जी की आह्वान करके, महादेव का आह्वान करके और विसर्जन तक भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। और ये विद्वानों का काम है, जिनका आह्वान मंत्र आता है और भगवान की स्थापना, पूरी पूजा के मंत्र स्तोत्र विद्वानों को कंठस्थ रहता है। लेकिन पहले भी एक श्लोक में आया था और हमने कहा था कि महादेव की पूजा के लिए एक भी मंत्र आपके पास नहीं है, तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान को आह्वान करें, भगवान की स्थापना करें, पूजा का प्रारंभ करें। अरे वहां तक कह दिया, आपको आरती कंठस्थ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर आरती करें, लेकिन 14 बार आरती करनी चाहिए, एक घंटे तक नहीं। भगवान की आरती 14, बस 14 मतलब 1 2 3 हो गया, राउंड हो गया, 1 हुआ, ऐसे 14 बार करना है। कई लोग आरती ऐसे उतारते हैं, एम नहीं, ऐसे 3 बार और 1 ऊपर, ये मिलकर 1 बनता है। और बाद में पूरा विवरण है, चरण में कितनी बार और नाभि में कितनी बार और मुखाकृति में कितनी बार, उसका भी बहुत विस्तार है। ये सब कुछ याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। संपूर्ण परमात्मा की आरती 14 बार होता है। कहीं कहीं मंदिरों में घंटों तक आरती चलती है, ये गलत है। उसका नियम होता है, उसका समय होता है, इतने समय में आरती पूर्ण होनी चाहिए, उसकी अवधि होती है। तो ये श्लोक भगवान व्यास जी ने गाया है और भगवान महादेव की विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करें। चारों प्रहरों, दिन के 4 और रात्रि के 4, सुबह में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक एक पूजा पूर्ण हो जाएगी। 9 बजे थोड़ा सा फ्रेश होकर पूजा प्रारंभ करें, 12 बजे आरती करनी चाहिए और फिर थोड़ा रेस्ट करें, पूजा का प्रारंभ कर दीजिए 3 बजे, 3 बजे से फिर 6 बजे आरती और 6 बजे पूजा का प्रारंभ रात्रि को 9 बजे, 9 बजे से रात को 12 बजे, 12 बजे से 3 बजे, 3 बजे से सुबह में 6 बजे तक। ये महाशिवरात्रि, और मुझे कहने में गौरव हो रहा है, ये जो हमारा सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग है वो 2 दिन तक खुला रहता है। रात में भी
ये सोमनाथ महादेव ये संपूर्ण शिवालय खुला रहता है। अगले दिन से लेकर रात्रि से लेकर दिन महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि रात्रि और पीछे वाला पूरा दिन, 3 दिन और 2 रात्रि ये सोमनाथ महादेव खुला रहता है महादेव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि के दिन। और हर मास की त्रयोदशी के दिन रात्रि को 12 बजे, हर शिवरात्रि त्रयोदशी के दिन रात को 12 बजे भगवान की आरती होती है। हमने बहुत बार लाभ लिया क्योंकि हर साल हम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में 9 दिन की कथा का गायन करते हैं हर साल। और गई साल तो 2 कथा थी, लेकिन एक कोरोना के कारण एक कथा हुई। अभी भी भगवान महादेव कृपा करेंगे, सोमनाथ महादेव को कथा सुनाएंगे। ज्योतिर्लिंगों में रहने का अवसर ये श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। विशेष तो कहा है कि आपका जीवन जब निवृत्ति की तरफ गति कर रहा है तब निवृत्ति का समय इस शिवालय में बिताना चाहिए। और ये ना हो सके तो कम से कम 11 रात्रि, 9 रात्रि, 7 रात्रि, पंचरात्रम, त्रिरात्रम ज्योतिर्लिंग में कम से कम 1 रात्रि तो निवास करना ही चाहिए। हमने तो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा गायन किया है। लगभग हमें 2 ज्योतिर्लिंग बाकी रहे, एक नागेश्वर महादेव बाकी रहे और भीमाशंकर बाकी, क्योंकि भीमाशंकर में कोई व्यवस्था नहीं थी। तब लगभग व्यवस्था हो गई है। जब छूटछाट मिलेगी तब भीमाशंकर में 9 दिन की कथा गाएंगे हम सहाद्री पर्वत पर। ये डाकिनी और शाकिनी महादेव के परम भक्त हैं, इसलिए कहते हैं ना डाकिन्या भीमाशंकर। ये भूतों की देवी है, उनका इष्ट आराध्य भीमाशंकर है। और नागनाथ हमारे द्वारका के पास नागेश्वर महादेव वो भी बाकी है। सारे ज्योतिर्लिंगों में कथा का आयोजन जगदीश भाई खाटू वाला नहीं किया, ज्यादातर उसने किया। हमारे जामनगर के वतनी राजस्थान के हैं, लेकिन बड़े शिव भक्त हैं, बड़े रूप में कथा का आयोजन किया। बहुत सारे शिव भक्तों ने इस सभी कथा का लाभ लिया। लगभग 5-6 ज्योतिर्लिंगों में कथा का आयोजन अकेले जगदीश भाई ने किया है। जगदीश भाई खाटू वाला, उसका बेटा निखिल, जगदीश भाई का भाई विजय भाई खाटू वाला, ये सब खाटू वाला परिवार है। हमारे नीलम बहन निखिल भाई की धर्मपत्नी एक गांधीधाम की है। कपिला देवी से लेकर पूरा परिवार शिव भक्त है। तो ये शिव महापुराण में महाशिवरात्रि के बारे में कहा है। एक एक श्लोक महादेव की वंदना है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की पूजा है। शिव महापुराण का एक एक श्लोक जीवन को सार्थक और धन्य करता है। याद तो नहीं रहता, लेकिन सुनने मात्र, श्रवण मात्र ने शिव लोकम व्रजन न रहा। इस सुनने मात्र से भगवान महादेव के लोक के हम अधिकारी बन जाते हैं। ये बात कही तो टेलीविजन के माध्यम से जो कथा सुनते हैं, बहुत हृदय से मैं कहता हूं आपका जीवन पलट जाएगा, आपका जीवन कुछ अलग हो जाएगा। पहले दिन सब कुछ तैयारी कर लीजिए, मिट्टी से लेकर पूजा की सामग्री सब कुछ, और सुबह में जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान महादेव की पूजा में बैठ जाओ आप। और पूजा करते करते बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते रहो, नहीं तो आप पूरे दिन पूरी रात नहीं कर सकोगे। और फल दूध पी सकते हैं, आप खा सकते हैं। अन्न का त्याग करेंगे महाशिवरात्रि के दिन, और जितेंद्रिय रहेंगे। जितेंद्रिय संपूर्ण इंद्रियों को अपने में रखकर भगवान महादेव का ध्यान करते रहो। महाशिवरात्रि हमारे जीवन के भाग्य रेखा बदलने की रात्रि है रात्रि, लेकिन प्रकाश देने वाला पर्व ये महाशिवरात्रि है। भगवान बोले शिव महापुराण में, चतुर्ष्वपि च यामेषु मूर्तिनां च चतुष्टयम् कृत्वा आवाहन पूर्वहि विसर्गं वदि वै
का लिंग अलग अलग बनाओ, कहा 4 मूर्ति, चतुर्थ मूर्ति, 4 शिवलिंग। सुबह में जो आपने शिवलिंग निर्माण किया उसकी पूजा पूर्ण होने के बाद विसर्जन करें 2 बार, 3, 4 दिन में और 4 रात्रि में। कुल अष्टमूर्ति की पूजा करनी चाहिए। भगवान का स्वरूप है ना जो 8 मूर्ति, अष्टमूर्ति। इनमें कहा भी है जब पार्थेश्वर महादेव के महाशिवरात्रि के दिन आप पूजन करें तब अष्टमूर्तियों को जरूर याद करें। लेकिन अष्टमूर्ति का नाम आपको याद और कंठस्थ नहीं है तो आप पंचाक्षर मंत्र बोलते रहो बस। 8 बार पूजा करनी, क्योंकि शिव जी की प्रधान प्रतिमा तो 8 है जो अष्टमूर्ति के स्वरूप भगवान। और ज्यादातर शिव जी का अष्टक है, लिंगाष्टक, रुद्राष्टक, बिल्वाष्टक, 8 है और 8 भुजा भवानी भी है। इसलिए भगवान का प्रधान 8 नाम है, 8 मूर्ति है। ॐ शर्वाय नमः। ॐ भवाय नमः। पृथ्वी से लेकर, आकाश से लेकर, सूर्य चंद्र जल से लेकर सब कुछ अष्टमूर्ति में पूरी प्रकृति मिली हुई है। ये अष्टमूर्ति भगवान शंकर है, ये महादेव है। ॐ उग्राय नमः। ॐ भीमाय नमः। ॐ पशुपतये नमः। जीवात्मा को पशुपति मूर्ति का ॐ ईशानाय नमः। चंद्रमा महादेव मूर्ति है, जहां देखो वहां शिव ही शिव है और कोई है ही नहीं। और कितना ही कोई संप्रदाय श्रेष्ठ हो, उनका भगवान श्रेष्ठ हो, लेकिन अष्टमूर्ति तो शंकर ही है ना। सूर्य से लेकर चंद्र तक, आकाश से लेकर वायु और जल अग्नि, ये पृथ्वी कौन है? महादेव का स्वरूप है, ये शिव का स्वरूप है। इसलिए महादेव के अष्टक हैं, अष्टभुजा भी है, भवानी शक्ति। इसलिए 8 पंक्तियों से भगवान की महिमा हम गाते रहते हैं। लिंगाष्टक से लेकर रुद्राष्टक से लेकर बहुत सारे अष्टक भगवान शंकर जी के हैं। इसलिए विशेष प्रकार से 8 लिंगों का पूजन करें। हो सके तो 108, हो सके तो 1008, हो सके तो 10,000, अरे 10 करोड़ तक शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। कितने लिंगों की पूजा करने से क्या फल मिलता है, उनकी भी एक श्रेष्ठ महिमा है। लेकिन हो सके जितना अथा शक्ति अथा विधि महाशिवरात्रि के दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। और एक बात और कान खोलकर याद रखना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव का नाम नहीं लेता, जो भगवान महादेव की पूजा अर्चन नहीं करता, वो प्रकृति का ऋणी रहता है। ये प्रकृति हमारा जीवन देती है, ये झाड़ पहाड़ पेड़ पौधे हमारा जीवन है। सागर सरिता, गगन अगन से लेकर आकाश प्रकाश से लेकर ये प्रकृति हमको जीवन दे रही है। कभी कोई चार्ज नहीं लेती, कभी सूर्य नारायण ने बिल नहीं भेजा, कभी चंद्रमा ने नहीं, कभी मां पृथ्वी ने नहीं कहा कि मेरे पर पैर रखने के लिए इतना धन देना पड़, नहीं। सब अष्टमूर्तियों ने कहा शिव का आराधन करें, हमारे ऋण में से आप मुक्त रहेंगे। और धरती पर सबसे नराधम अधम उनको कहा जाता है जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति का कोई स्थान नहीं, शंकर जी के प्रति कोई आदर नहीं है। अरे शिव महापुराण में तो भगवान व्यास ने इतने कठिन कठोर शब्द का प्रयोग किया। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। शब्द मर्यादा, शब्द गरिमा रहती है, शब्द का कोई विवेक रहता है। कभी बोल देते हैं। तो प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या तक 8 और सुबह तक 8, कुल दिन में 4, दिन रात में 4, चतुष्ट भगवान महादेव की विशेष प्रकार से अपने घर में करे पूजा। कोई विद्वान ब्राह्मण मिले तो ठीक है, कोई नहीं मिले तो पंचाक्षर मंत्रों से आप पूजा कर सकते हैं। और एक बात दिल से कहता हूं,
महादेव की पूजा में कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी भूल हो जाए, महादेव किसी को दंड नहीं देते। ये दादा है, सबको भगवान शंकर जी क्षमा देते हैं। एक करुणा करने वाला देव है, करुणा अवतार है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ गलती हो जाएगी, कुछ भूल हो जाएगी, दंड मिलेगा, अहित हो जाएगा। कोई लोग भी ऐसे डराते भी रहते हैं, इसलिए महादेव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, करुणा नीति है। अरे ऐसे ऐसी कथा मेरे पास शिव महापुराण में से मैंने और बहुत सारे ग्रंथों में से निकाली है कि बहुत सारे जंगल में रहने वाले वनवासियों वन में पशुओं को मारकर मांस से भगवान शंकर जी की पूजा करते थे, लेकिन उनका भाव महादेव के प्रति था। उनको भी महादेव ने दर्शन दिया और महादेव ने स्वीकार लिया है। यह शंकर करुणानिधान। इसलिए कभी भी महादेव के नाम लेकर कोई भक्तों को डराना नहीं चाहिए। खुद भोला नहीं, भला और भोला व्यक्ति है उनका भगवान, इसलिए महादेव को हम भोलेनाथ कहते हैं। वो स्वयं भोले। तो महाशिवरात्रि प्रातः काल से लेकर मध्याह्न से लेकर संध्या से लेकर रात्रि के 4 पहर से लेकर 8 शिवलिंग की पूजा करने के बाद आप सुबह में 6 बजे स्नान कर लीजिए और फिर से भगवान की स्थापना कर लीजिए। उसको पूर्ण पूजा कहते हैं। ये 9वां लिंग हो गया। 8 शिवलिंग हैं, वो महाशिवरात्रि के हैं। लेकिन आपने रात को 3 बजे से पूजा का प्रारंभ किया है महाशिवरात्रि के दिन, तो ये पूजा 6 बजे पूर्ण हो जाएगी। और 6 बजे पूर्ण पूजा होने के बाद लिंग का विसर्जन करने के बाद फिर से स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर से लिंग की स्थापना करें। पूजा करके आप आराम कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा दिन जागरण किया है, पूरी रात आपने जागा है। ये पूजा की पूरी पद्धति, इसमें से आपसे कुछ भी ना हो सके, कुछ भी ना हो सके तो घर में अखंड दीप रखना। महाशिवरात्रि की पहली रात, उस दिन संध्या समय दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। इस रात्रि से लेकर महाशिवरात्रि सुबह से लेकर महाशिवरात्रि पूरा दिन और महाशिवरात्रि पूरी रात और पिछले वाला दिन अखंड दीप रखिए। दीप महादेव का स्वरूप है, ये शिवलिंग है, ज्योति है, दीप है। ये भी न हो सके तो घर में भगवान शंकर जी की प्रतिमा स्थापित करें। ये भी न हो सके तो भगवान महादेव का चित्र स्थापित करें। यथाविधि आपसे जो हो सके घर में शिव जी का माहौल रहना चाहिए। और दूसरी बात, महाशिवरात्रि के दिन आंगन में रंगोली बनावे, रंगावली का निर्माण कर। रंगावली पूजा एक भगवान महादेव की है और जहां जहां शिवालय वहां भी रंगावली निर्माण करने चाहिए आजू बाजू में। जैसे दीपावली के दिन, नई साल के दिन हम रंगावली बनाते हैं, वैसे ही महाशिवरात्रि के दिन भी आंगन में रंगावली बनाओ, घर में भी, शिवालय के आंगन में भी। और यहां कहा है विशेष प्रकार से जागरण करते हुए उत्सव के साथ जागरण करना चाहिए। फिर प्रातःकाल स्नान करके शिव जी की स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा करके बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे आप। और ब्रह्म भोजन का जो आपने संकल्प किया तो कभी भी ब्रह्म भोजन करा सकते, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन ही करा दो। संकल्प आपका, एक एक पूजा में ब्राह्मणों ब्रह्म भोजन, बालिका भोजन, बटुक भोजन, संत भोजन संकल्प करें। और कभी भी भोजन करा सकते, ऐसा नहीं महीने के बाद, 1 साल के बाद, कभी भी संकल्प आप पूर्ण कर सकते हैं। तो ये भगवान व्यास जी ने कहा है, ये शिव महापुराण की बात है। कार्यं जागरणं प्रीत्या आदर पूर्वक जागरण करे। महोत्सव समन्वितम् उत्सव मनाओ महादेव की पूजा का। प्रातः स्नात्वा पुनस्तत्र
स्थापयेत् पूज्ये शिवम् स्थापयेत् पूज्ये शिवम्। और घर में वो शिवलिंग आप रखते हैं जिनका नाम है चलित शिवलिंग, आपके घर में महादेव की जो पूजा रखते हैं, धातु का लिंग हो, स्फटिक का लिंग हो, और नर्मदेश्वर महादेव, पाषाण का लिंग, कोई भी लिंग स्वरूप, लेकिन कोई भी शिवलिंग स्वरूप आप घर में रखते हैं, लिंग और पीठ अंदर से खाली नहीं होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। कोई भी प्रतिमा भगवान के अंदर से जो खाली है उनकी पूजा नहीं हो सकती। ये विद्वानों का मत है। कोई भी प्रतिमा मूर्ति ठोस होनी चाहिए, निक्कोर होनी चाहिए, एकदम अंदर से भरी हुई होनी चाहिए। बहुत शिव भक्तों के घर में महादेव के लिंग स्वरूप रोज के लिए भी रखते हैं और रखना भी चाहिए। घर में आप शिवलिंग की पूजा रखते हैं ना, उसकी बहुत महिमा है। जिनको चलित शिवलिंग कहा है उनकी स्थापना विशेष प्रकार से करें। बाहर जो आपके पास थोड़ी जगह है तो वहां कमरे में, घर में, रसोई घर में विशेष प्रकार, और मंदिर के पास भी विशेष प्रकार से उसकी स्थापना करें। जो पार्थेश्वर न बना सके तो आपके मंदिर में रोज आप महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते, उनकी स्थापना विशेष प्रकार से करें। और महाशिवरात्रि के दिन आप 8 बार पूजा करें, और एक बार पूजा करने के बाद ये व्रत पूरा होता है। ये 9वीं बार हो जाएगी, बाद में ये पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसमें से कुछ भी न हो सके, कुछ भी न हो सके आपसे, तो सिर्फ पूरे दिन पूरी रात निराहार रहिए, कोई आहार नहीं। और कहीं कहीं परम वंदनीय शिव भक्त जल भी नहीं ग्रहण करते, हमने देखा है। पूरा दिन और पूरी रात्रि मुख में जल का बिंदु नहीं रखते। ऐसे कठोर शिव की उपासना साधना करने वाले शिव भक्त इस दुनिया में है। प्रणाम करता हूं ऐसे महादेव के भक्तों को। लेकिन ऐसा करने के लिए मैं नहीं कहता, क्योंकि कभी शरीर में शिथिलता आ सकती है। आजकल हाई बीपी, लो बीपी का बहुत चल रहा है, तो ये भी हो सकता है आपकी पूजा विधि में थोड़ा विक्षेप हो जाए, इसीलिए आपका शरीर थोड़ा सशक्त रहे। इसलिए थोड़ा सा फल दूध पीते रहो, अलग अलग अन्न ही आहार करना। और आप भूखे भी नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं लोग डायबिटीज वाले हैं तो भूखे नहीं रह सकते, तो उसके लिए क्या, मौन उनका उपवास होना चाहिए। पूरे दिन और रात एक शब्द मुख में से नहीं, मौन उपवास करे, वाणी का उपवास करे। महादेव को बहुत प्रिय है। जितना हो सके इतना महाशिवरात्रि के दिन करना चाहिए। अब कहा, फिर शिव जी को हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रार्थना करें। शिवव्रती व्रत के पूर्ण होने जाने पर बार बार शिव जी को प्रणाम करें, निरंतर प्रणाम करें। आपने पूरा महाशिवरात्रि का व्रत किया और दूसरे दिन व्रत पूरा हो जाता है ना। पहले दिन व्रत का प्रारंभ किया और कल हमने शिवरात्रि व्रत की, और उसके बाद दूसरे दिन आता है, तब भगवान महादेव को बहुत प्रार्थना करें, बहुत हृदय से भगवान शिव जी को सिर झुकाकर, हृदय से, गड़गड़ाहट से, एकदम दीन बनकर, शरणागत बनकर, संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हुए आंख में से आंसू गिर जाए, वैसी प्रार्थना करे बाबा को। ऐसा कहा है, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर। मैंने जो अगली 63 दिनों की कथा की, इसमें जो राम जी ने महादेव की स्तुति का गायन किया, उनमें मैंने कहा था, राम जी भगवान शिव की पूजा कैसे करते हैं, भगवान श्री राम भगवान महादेव का अर्चन कैसे करते हैं। बार बार स्तोत्र में बोलते रहते हैं, नमामि 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 नमामि, मतलब मैं निरंतर नमन करता हूं, निरंतर नमन करता हूं। तो भगवान शिव को समर्पित हो जाओ आप। हमारा पिता है वो, हमारे लिए सब कुछ ये शुभ ही करने वाला है।
इसलिए महादेव के भक्तों के लिए सब कुछ भगवान व्यास जी ने दिल खोलकर कहा है। पूरा महाशिवरात्रि का दिन और रात्रि का व्रत करने के बाद महाशिवरात्रि के दूसरे दिन सुबह सुबह में आप बहुत बार बार निरंतर प्रणाम करते हुए हृदय का अंतर्नाद प्रकट करें, ऐसा कहा शिव पुराण में। ये श्लोक शिव महापुराण का है। सभी श्लोकों को हम बोलकर महाशिवरात्रि निमित्त विशेष प्रकार से शंकर जी का आराधन कर रहे हैं। ये आराधन है, ये अनुष्ठान है। आप जो कथा स्थल पर बैठे बैठे सुनते रहते हैं, ये कोई वार्ता नहीं, ये व्रत है, ये उपासना है। यहां कथा में बैठना ये तो कितना दूर है, ये तो जंगल में पड़ता है पूरा आश्रम, ये गुरुदेव का स्थान। आपके जीवन का समय निकालकर आप कथा में बैठे हैं, उसकी कुछ महिमा है भाई, उनका कुछ फल है, उनकी कोई फलश्रुति भी है। इस श्लोक में व्यास जी ने हम सबको आज्ञा दी है, ऐसा करो। और भगवान महादेव के मुख में से सभी श्लोक प्रकट हुए हैं। ततः संप्रार्थये शंभो दोनों कंधे झुकाकर मस्तक नमाकर कृतार्थ होकर जीवन की अंजलि भगवान को अर्पण कर दीजिए। कृत संपूर्ण व्रत को नत्वा तम च पुनः पुनः बार बार पुनः पुनः तम च बार बार भगवान को प्रणाम करते और प्रणाम करते और कहे, ये महादेव, ये स्वामी। और एक बात मैंने बहुत बार कही, महादेव को बार बार स्वामी शब्द से पुकारते रहते देवता। देखो विष्णु ज्यादा महादेव का नाम कम लेते, महादेव को स्वामी शब्द से पुकारते रहते हैं। भगवान राम जी की जहां जहां शिव भक्ति का वर्णन आया, वहां राम जी ने महादेव को स्वामी कहा है। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने जहां जहां महादेव को प्रणाम किया, वहां कृष्ण ने स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। और स्वामी शब्द शिव संबंधी शब्द है। नारायण भगवान विष्णु ने बार 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 स्वामी शब्द का ही उल्लेख किया है। इसलिए यहां कहा, ये महादेव, हे स्वामी, मैंने जो व्रत किया उत्तम विधि से संपूर्ण हो गया है, अब आपकी आज्ञा से उसका मैं विसर्जन करता हूं। पारणा करना है ना, क्योंकि आपने रात्रि, दिन और रात्रि कुछ भोजन नहीं किया है, इसलिए आप अब भोजन करेंगे। अब मैं मेरा व्रत पूर्ण करता हूं, ऐसा भगवान को कह रहे हैं, भगवान की आज्ञा ले रहे हैं। और एक बात मैं बहुत दिल से कहता हूं, जो मनुष्य शिव जी को समर्पित हो जाता है, उसके हृदय में से महादेव की आवाज निकलती है, आवाज उठती है, शिव नाद गुंजता है। लेकिन जहां तक हम संसार में निरंतर प्रवृत्त रहते, तब तक ये घटना नहीं होती। जैसे शिवालय में कछुआ बैठा है, सभी अपनी इंद्रियों को अंदर लेकर हम ऐसे ही शिव जी के सामने बैठना चाहिए। सब कुछ समेट कर बैठो, तब क्रांति होगी। इसमें कहा है, नियमो यो महादेव कृतश्चैव तवदाज्ञया, आपकी आज्ञा महादेव। विसृज्यते मया स्वामी
महादेव व्रतं जातं नुतम। मैंने आपका उत्तम और श्रेष्ठ व्रत किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करता हूं भगवान। अब मैं अन्न का प्रसाद लूंगा और इस दिन ब्रह्म भोजन करा सकते हैं आप। हो सके तो बालिका बटुक भोजन, न हो सके तो कभी भी करा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हर पूजा में एक संकल्प रहता है ना, आपको 8 संकल्प करना पड़ेगा ना। 9वीं पूजा में कोई संकल्प नहीं करे तो चलेगा। जितना हो सके इतना महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। और कुछ भी ना हो सके तो शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन कर लीजिए। ये भी ना हो सके तो दूर से भगवान महादेव के शिखर का दर्शन कर लीजिए, दूर से महादेव की ध्वजा का दर्शन कर लीजिए। हो गई महाशिवरात्रि आपकी। उनसे सरल तो मैं कैसे करूं? दर्शन करके मैं तो पावन हो जाऊंगा। इसलिए जीवन को धन्य करने की रात्रि महाशिवरात्रि है। जीवन को सार्थक और पावन और पाप मुक्त करने की रात्रि ये महाशिवरात्रि है। हम 44 हे शिव जी, अथा शक्ति किए हुए इस व्रत आज मैं पूर्ण करता हूं। आप मेरे पर कृपा करिए, ऐसा भाव प्रकट करें। आपने इतना कठिन व्रत किया है, पूरे दिन जागे हैं आप, पूरी रात आपने जागरण किया है। ये व्रत पूर्ण होने के बाद भगवान को आप अधिकार पूर्वक भक्त कह सकता है। अब कृपा करो, अब पात्र तैयार है। ये शिव महापुराण में आज्ञा दी, आप भगवान को कह सकते हैं कृपा करो। व्रते नानेन देवेश, महादेव को कह रहे हैं, हे देवेश, यथा शक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाभ्य कृपां कुरु ममोपरि। भक्त कह रहा है महादेव, कृपां कुरु ममोपरि। आप मेरे पर कृपा करो महादेव, मेरे पर कृपा करो महादेव। इस प्रकार शिव जी को पुष्पांजलि अर्पित करें, यथा विधि कुछ दान देवे, फिर शिव जी को प्रणाम करें और इस महाशिवरात्रि नियम का विसर्जन करें। बस शिव की पूजा में भी महादेव को दान देना चाहिए, दक्षिणा भेंट करनी चाहिए ना। और ऐसा दान करे, ऐसी दक्षिणा दीजिए कि मुझे बहुत क्रोध करने की आदत है, बाबा दे देता हूं। मुझे बहुत कटु बोलने की आदत है, महादेव दे देता, आज से नहीं बोलूंगा। मुझे बात बात में गंदी गंदी गाली बोलने की आदत है, महादेव आज से नहीं बोलूंगा। मुझे तंबाकू, बीड़ी, बहुत सारे मादक द्रव्य, भक्षण करने की आदत है, अभक्ष राक्षसी द्रव्य। आज से मैं भगवान नियम लेता हूं, मैं दान कर देता हूं। बुरी वस्तु का त्याग करना चाहिए। और संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं 8 दिन ऐसा नियम करूंगा, मैं ये करूंगा, कुछ भी आप अथाह शक्ति। मुझे लखू भाई बता रहे थे, धारसिक भाई की बहुत सारी बातें, इतना सत्कर्मी
जिनका व्यक्तित्व है वो सुनकर बहुत आनंद मिलता है। बहुत लोगों को हमने देखा है दुनिया में, कुत्ते को रोटी, जो कीड़ी होती उसको खाने के लिए कबूतर, बहुत सारे सत्कर्म, बहुत अच्छे लोग होते हैं दुनिया में। और धरती एक मेहमान घर है और कुछ करके ही जाएंगे। तो शिव महापुर में बहुत सारी बातें कही, गहन गहन बातें की, लेकिन मैं तो जो मेरी समझ में आता है वो मैं आपको कहने का प्रयास करता हूं। अंतिम पुष्पांजलि अर्पण करें शिव जी को, बहुत सारी प्रार्थना करते हुए, मन में कुछ नियम धारण करते हुए, दान का संकल्प और सेवा का संकल्प करते हुए शिवरात्रि, महाशिवरात्रि व्रत का विसर्जन करें। और जिसने महाशिवरात्रि व्रत लिया है वो महाशिवरात्रि के दिन ही व्रत पूर्ण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें। हर मास में शिवरात्रि आती है, 11 शिवरात्रि से लेकर 12वीं शिवरात्रि महाशिवरात्रि हो जाती है, उस दिन आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। भगवान व्यास ने कहा अंतिम इस व्रत के लिए पुष्प हाथ में रखकर भगवान महादेव को भाव के साथ भगवान महादेव को अर्पण करें। और वहां तक कह दिया आपने जो महाशिवरात्रि का व्रत किया उसका जो पुण्य है वो भी भगवान को अर्पण कर दीजिए, वहां सुरक्षित रहेगा। पुष्पांजलि करें। ये श्लोक शिव महाप्रण का पुष्पांजलि शिवे दत्त्वा मतलब देना, दानं यथा यथाविधि दान करे महाशिवरात्रि के निमित्त। नमस्कृत्य नाम करे शिवायैव नियमं तं विसर्जये नियमं तं विसर्जये। व्रत की पूर्णाहुति को अब भगवान बोलते हैं यथाशक्ति शिव भक्त ब्राह्मणों तथा साधुओं को भोजन से संतुष्ट करे, संतुष्ट कराकर तब स्वयं भोजन करे। आपको पहले भोजन नहीं करना है। जो महाशिवरात्रि व्रती है वो पहले साधुओं को, ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसमें कहा है साधु और ब्राह्मण और शिव भक्तों को भोजन करावे और उनको संतुष्ट करे। और भोजन से सबको संतुष्ट हो जाता है। इतना सुंदर भोजन प्रसाद, आप इसमें आपकी योग्यता के अनुसार वस्त्र दान, फल दान आप कर सकते हैं। कुछ भी पत्रम पुष्प आप दे सकते हैं, ऐसा शिव महापुराण में भगवान ने कहा है। तो मैं महाशिवरात्रि की महिमा आपको समझाने का, सुनाने का प्रयास करता हूं। एक भी श्लोक मैंने बीच में से नहीं छोड़ा। कम से कम लगभग 200 से ज्यादा श्लोक है महाशिवरात्रि निमित्त। 3 अध्याय में पूरा विभाजित है और धीरे धीरे रसप्रद कथा भी शुरू होगी इसमें। जो लोकप्रिय लोक भोग्य कथा है, जो हरिणी को मारने के लिए एक रुद्र नामना भील गया था और मारने के लिए था और उसको पता नहीं था कि मैं शिव की पूजा कर रहा हूं, और वैसे ही शिव पूजा हो गई और भगवान महादेव ने उसको दर्शन दिया। ये भी कथा आएगी इसमें। और श्रृंगेरपुर का वो राजा बना, ये कथा इसमें है। धीरे धीरे वहां तक हम पहुंचेंगे। तो ये श्लोक, एक एक श्लोक महादेव को हम समर्पित कर रहे हैं। और आने वाले समय में जितने शिव महापुराण के श्लोक है सभी मुझे गाना है। जो लोग भोग्य कथा करते हैं इसमें सभी श्लोक नहीं गा सकते, क्योंकि लोगों की मानसिकता को ध्यान में रखना पड़ता है। लोगों की लुक की खुशामद करनी पड़ती है। कोई मेहमान आया तो उसकी खुशामद करनी पड़ती है। चिट्ठी दे जाते हैं फलाना 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 है तो उसके लिए बोलना पड़ता है। महादेव की कथा छोड़कर उनके लिए बोलना पड़ता है, करना पड़ता है। मुझे नहीं, मूर्धन्य मूर्धन्य वक्ताओं को भी ऐसे लोगों की खुशामद करनी पड़ती है। ये ऑनलाइन प्रसारण में कुछ भी नहीं, गाते रहो महादेव की कथा। जो मेरे जजमान है उसका कोई मेहमान नहीं, वो नहीं, वो तो
आदर के साथ कथा सुनते। कहीं जजमानों ने तो नाम भी बहुत कम करा दिए कि नहीं नाम नहीं लेना, बस ये मुख्य नाम एक ले लो, क्योंकि नाम में भी समय चला जाएगा ना। और ये टेलीकास्ट हो रही है कथा, 170-80 देश के आसपास ये कथा मेरे शिव भक्त सुन रहे हैं। सिर्फ आप कथा स्थल में बैठे इतने लोग नहीं है मेरे पास, करोड़ों शिव भक्त। और एक बात याद रखना, सब धरती पर अधिक से अधिक संख्या शिव भक्तों की है, महादेव के भक्तों की है। संप्रदाय का कोई सीमित वर्तुल होता है, लेकिन महादेव भक्त जहां देखो वहां महादेव के भक्त आपको दिखाई देंगे। इसलिए शिव भक्तों के लिए मैं गा रहा हूं। यथाशक्ति द्विज और साधुओं को भोजन करा रहे हैं। यथाशक्ति द्विजान सेवा। इतनी बड़ी बात कही है। यदि मतलब साधु नश्च विशेषतः भोजयित्वा सुसंतोष्य, उसको संतुष्ट करे सबको, और स्वयं भोजन माचरे। बाद में आप स्वयं भोजन करें। सबको भोजन कराने के बाद, सबको संतुष्ट करने के बाद आप स्वयं भोजन करें। और इस वर्तमान युग में ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि दूसरों को भोजन कराने के बाद मुख में अन्न रखते हैं। मेरा तालुका सावरकुंडला है, मैंने सावरकुंडला में बहुत लोगों को मैं जानता हूं। इस विशेष करके ठक्कर भाई 2-3-4 व्यक्ति ऐसे हैं कि भोजन करने से पहले हाथ में टिफिन लेकर निकलते हैं, गांव में घूमते हैं, कोई है उसको भोजन कराने के बाद घर में आकर भोजन करते हैं। ऐसे लोगों को हमने कलयुग में देखा है। गुजराती में कहूं तो यानी कोठी में दाना कोई दी खाली न थाय, आवा लोग दुनिया में पड़ा छे। दुनिया में पेट भरा लोग पड़ा छे, सिर्फ अपना पेट भरते हैं। और पेट भरते वहां नहीं, बैंक भरते रहते हैं देश के पैसों से। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। क्योंकि मैं समाज में रहता हूं, सब कुछ जानता हूं। क्योंकि हम तो बहुत बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी कोई सुरक्षा नहीं होती।